रेलवे एनटीपीसी 12 जून फर्स्ट शिफ्ट परीक्षा विश्लेषण, महत्वपूर्ण तथ्य और पूछे गए प्रश्नोत्तर। 1. पूना पैक्ट में गांधी जी की जगह किसने हस्ताक्षर किए? उत्तर, पंडित मदन मोहन मालवीय। महत्वपूर्ण तथ्य, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। दूसरी ओर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। ये समझौता विलिंगटन के समय हुआ था। हस्ताक्षर पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में किए गए थे। 2. तीरंदाजी विश्व कप 2025 में पुरुष वर्ग में कांस्य पदक किसने जीता? उत्तर, पार्थ सालुंखे। महत्वपूर्ण तथ्य, तीरंदाजी विश्व कप 2025 का दूसरा चरण चीन के शंघाई में आयोजित हुआ था। भारत ने कुल 7 पदक जीते, 2 स्वर्ण, 1 रजत, 4 कांस्य। महिला रिकर्व व्यक्तिगत में कांस्य पदक दीपिका कुमारी। महिला कंपाउंड व्यक्तिगत में स्वर्ण पदक मधुरा धामगांकर। पुरुष टीम में स्वर्ण पदक अभिषेक वर्मा, ऋषभ यादव और ओजस देवताले। 3. दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? उत्तर, दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी तट, केरल का मालाबार तट, पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत। उत्तर पूर्वी मानसून तमिलनाडु और पुडुचेरी। 4. अरुणाचल प्रदेश में हिमालय किस दिशा में है? उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। महत्वपूर्ण तथ्य, यह क्षेत्र असम हिमालय या अरुणाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, जो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। 5. इनमें से कौन सा वर्षा वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है? उत्तर, पुणे क्षेत्र। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में वृष्टि छाया क्षेत्र वे इलाके होते हैं जहां बहुत कम वर्षा होती है। यह आमतौर पर पर्वतों की पवन विमुख ढाल लीवर्ड साइड पर स्थित होते हैं। भारत के प्रमुख वृष्टि छाया क्षेत्र महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र, कर्नाटक का उत्तरी कर्नाटक पठार, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल जैसे पुणे और तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। 6. 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? उत्तर, नई दिल्ली। महत्वपूर्ण तथ्य, आयोजन की तिथि 5 से 7 मार्च 2025। थीम विषय, सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने की साझेदारी। उद्घाटन, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। आयोजनकर्ता, ऊर्जा और संसाधन संस्थान, टेरी। टेरी का मुख्यालय नई दिल्ली। 7. 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किस वंश के काल में बनाया गया था? उत्तर, गुलाम वंश, मामलूक वंश। महत्वपूर्ण तथ्य, स्थान, राजस्थान के अजमेर में। निर्माण, 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अफगानी सेनापति मोहम्मद गौरी के आदेश पर। 8. 1915 में सहकारिता किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? उत्तर, हार्डिंग। महत्वपूर्ण तथ्य, लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 23 नवंबर 1910 से 1916 तक। सहकारिता आंदोलन के अध्ययन के लिए 1915 में सर एडवर्ड मैक्लेगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। 9. 130वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? उत्तर, 10%। महत्वपूर्ण तथ्य, यह आरक्षण सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिया गया है। 10. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP कितने समय पर जारी होता है? उत्तर, हर महीने। महत्वपूर्ण तथ्य, हर महीने की 12 तारीख को शाम 5:30 बजे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किया जाता है। यदि 12 तारीख को छुट्टी होती है तो अगले कार्य दिवस पर जारी किया जाता है। 11. कुआं, तालाब से पानी लेने और मनोरंजन स्थल में शामिल होने के अधिकार पर किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान या वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? उत्तर, अनुच्छेद 15 क्लॉज 2। महत्वपूर्ण तथ्य, अनुच्छेद 15 के क्लॉज 2 के अनुसार किसी भी नागरिक को दुकानों, होटलों, सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, कुआं, स्नान घाटों, तालाबों, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश या उपयोग से नहीं रोका जा सकता है। 12. हड़प्पा सभ्यता में औजार किस चीज के बनते थे? उत्तर, तांबा और कांसा। तांबा जोड़ टिन। 13. सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, प्राचीन बंदरगाह, डॉकयार्ड और समुद्री व्यापार। महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ विश्व का सबसे पुराना ज्ञात गोदी डॉकयार्ड मिला है। प्राचीन समुद्री व्यापार और जहाजरानी का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। लोथल से मोती, रत्न, गहनों आदि का व्यापार पश्चिम एशिया और अफ्रीका तक किया जाता था। नाव, नापतौल के बाट, तराजू और अन्य व्यापारिक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। 14. MS पावर पॉइंट में F5 का फंक्शन क्या होता है? उत्तर, स्लाइड शो को शुरू करना। वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करना। महत्वपूर्ण तथ्य, कीबोर्ड पर F5 का उपयोग स्लाइड शो को देखने के लिए किया जाता है। 15.
शेखर कपूर को 2025 में किस क्षेत्र के लिए पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उत्तर, कला के क्षेत्र में। महत्वपूर्ण तथ्य, 2025 में 139 लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 7 को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री। 7 पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता। उदाहरण, दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, चिकित्सा, तेलंगाना। न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेर, सार्वजनिक मामले, चंडीगढ़। श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, कला, गुजरात। संविधान संशोधन से संबंधित अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला, संविधान संशोधन 1951, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान, भूमि सुधार कानून, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 7वां संशोधन अधिनियम 1956, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार। 10वां संविधान संशोधन 1961, दादरा और नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962, गोवा, दमन और दीव को भारत में शामिल किया गया। 13वां संविधान संशोधन 1962, नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा, अनुच्छेद 371A। 14वां संविधान संशोधन 1962, पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश और अन्य केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए विधानमंडल का प्रावधान। 24वां संविधान संशोधन 1971, संसद को संविधान संशोधन की पूर्ण शक्ति, मौलिक अधिकारों सहित। 25वां संविधान संशोधन 1971, संपत्ति के अधिग्रहण पर अनुच्छेद 14, 19 और 31 के लागू न होने का प्रावधान। 26वां संविधान संशोधन 1971, प्रीवी पर्स और शाही विशेषाधिकार की समाप्ति, प्रीवी पर्स 1971 में समाप्त। 31वां संविधान संशोधन 1973, लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 की गईं। 36वां संविधान संशोधन 1975, सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना। 42वां संविधान संशोधन 1976, मिनी संविधान। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। न्यायपालिका की शक्तियां सीमित की गईं। 44वां संविधान संशोधन 1978, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया, अनुच्छेद 300A। 52वां संविधान संशोधन 1985, दल बदल विरोधी कानून। 61वां संविधान संशोधन 1989, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 69वां संविधान संशोधन 1991, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा। 73वां संविधान संशोधन 1992, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वां संविधान संशोधन 1992, लागू 1993, नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 86वां संविधान संशोधन 2002, शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A, 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, 11वें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 91वां संविधान संशोधन 2003, मंत्रिमंडल आकार 15% तक सीमित, न्यूनतम 12 सदस्य। 92वां संविधान संशोधन 2003, 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गईं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 93वां संविधान संशोधन 2005, निजी शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान। 96वां संविधान संशोधन 2011, उड़िया शब्द को ओडिया किया गया। 97वां संविधान संशोधन 2012, सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार में स्थान, भाग 9B जोड़ा गया। 99वां संविधान संशोधन 2014, NJAC, न्यायिक नियुक्ति आयोग को 2015 में असंवैधानिक घोषित किया गया। 100वां संविधान संशोधन 2015, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता। 101वां संविधान संशोधन 2016, GST ऑफ वस्तु एवं सेवा कर। 102वां संविधान संशोधन 2018, NCBC, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। 104वां संविधान संशोधन 2020, SC/ST, आरक्षण 2030 तक बढ़ाया गया, एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त। 105वां संविधान संशोधन 2021, राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार। 106वां संविधान संशोधन 2023, महिला आरक्षण विधेयक। 33% आरक्षण, लोकसभा व विधानसभा में लागू, जनगणना और परिसीमन के बाद।